A very good morning to all of you. So students, today we are going to discuss shape of atomic orbital. In the previous topics we have already discussed what are orbitals, टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल्स, ठीक है, उसके बारे में हम कर चुके हैं. क्वांटम नंबर के बारे में जहाँ पे हमें ऑर्बिटल का यूज करने को मिल रहा था. अब हम सीखेंगे कि शेप क्या होगी एटॉमिक ऑर्बिटल की. दिस टॉपिक इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. सो फर्स्ट ऑफ ऑल एस ऑर्बिटल. एस ऑर्बिटल की क्या शेप होगी? तो देखिए एस ऑर्बिटल जो एस सब शेल के अंदर प्रेजेंट होता है, आपको पता था कि एस सब शेल के लिए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एल. एल की वैल्यू कितनी थी? 0. और एम एल की वैल्यू कितनी थी? 0. इसका मतलब क्या हुआ कि एस ऑर्बिटल के पास ओनली वन ओरिएंटेशन है, ठीक है. उसकी वैल्यू 0 ही रह रही है, एक ही रह रही है, ज्यादा बढ़ ही नहीं रही, 0 रह रही है. यहाँ पे 0 का मतलब ये नहीं कि 0 कुछ भी नहीं है. जैसे हमने देखा था ना एल इज इक्वल टू 0 2 n-1, ऐसे हम लिख रहे थे इसको. तो 0 आ रहा था, फिर 1 आ रहा था, फिर 2 आ रहा था, 3 आ रहा था. जब हम काउंट कर रहे थे तो इन सभी को काउंट कर रहे थे. तो यहाँ पे 0 1 2 3 4 बन रहे थे. यहाँ पे सिर्फ एक ही आ रहा है. सो देयर इज ओनली वन ओरिएंटेशन. सो वन ओरिएंटेशन होने की वजह से इसकी जो है वो स्फेरिकल शेप होती है. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस ऑर्बिटल की स्फेरिकल शेप होती है. दैट इज योर एस ऑर्बिटल. इसकी आपकी स्फेरिकल शेप होगी, ठीक है. अब इसके बाद आपसे क्वेश्चन आता है कि जो ये एस ऑर्बिटल होता है ये डिफरेंट एनर्जी शेल्स के साथ सिमिलर इन शेप, साइज और डिफर इन सर्टेन एस्पेक्ट्स में होता है. अब इसमें साइज की बारी आ जाती है. देखिए 1s का स्ट्रक्चर आपका कैसा होगा? ऐसा. ये बीच में न्यूक्लियस है, ठीक है. ये आपका 1s का स्ट्रक्चर होगा. इसी तरीके से अगर हमने 2s का बनाना है तो क्या होगा? 1s एक उसके अंदर होगा और एक उसके बाहर, ये वाला. दिस इज योर 2s स्ट्रक्चर, ठीक है. सो यहाँ पे आपके इलेक्ट्रॉन की फीलिंग होगी ये न्यूक्लियस के अराउंड. यहाँ पे आपने एक चीज ये देखी, ये जो आपका बीच में एम्प्टी स्पेस आता है इसको हम क्या बोलते हैं? नोड. और ये आया आपका 1s का, ये आया 2s का, ठीक है. सो नोड आपका यहाँ पे क्या है? द रीजन वेयर द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी रिड्यूसेस टू 0 हो जाती है. जहां पे डेंसिटी वो आपका क्या होता है? रीजन. उसको बोलते हैं नोड या उसको बोलते हैं नोडल सरफेस, ठीक है. ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है. और इन जनरल एनएस ऑर्बिटल में अगर हमने नोड निकालना है तो n-1 करके हम नोड निकालते हैं, ठीक है. ये जर्नल पॉइंट ऑफ व्यू से है कि अगर आपने एस ऑर्बिटल में यानी कि नोड निकालना है आपने एनएस ऑर्बिटल में तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? n-1 नोड, ठीक है. नंबर ऑफ नोड इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. जैसे जैसे आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ता जाएगा नंबर ऑफ नोड्स आपकी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है. तो नंबर ऑफ नोड्स आपने यहाँ पे 2s में देखा कितनी नोड्स आई आपकी? 1. इसी तरीके से आपके 3s ऑर्बिटल में कितनी नोड्स आ जाएंगी? 2. सो ये जस्ट बेसिकली स्ट्रक्चर था कि एस ऑर्बिटल की शेप कैसे होती है, नोड क्या होता है, एम्प्टी स्पेस कैसे आएगा और उसकी ओरिएंटेशन स्फेरिकल शेप में कैसे बनेगी. अब हम सेकंड देख लेते हैं. दैट इज योर पी ऑर्बिटल. सो पी ऑर्बिटल देखिए, पी ऑर्बिटल आपका कहाँ पे प्रेजेंट होगा? पी सब शेल के अंदर प्रेजेंट होगा ये, ठीक है. यहाँ पे एल की वैल्यू क्या होती थी? 1. और एम एल की वैल्यू क्या होती थी? वो मैंने आपको बताया था. कहाँ तक जाती थी? -1 से लेकर +1 तक जानी थी, वो 0 और +1, ठीक है. सो एम एल की यहाँ पे देखिए 3 वैल्यूज आ रही है. इसका मतलब इसके 3 ऑर्बिटल्स होंगे, ठीक है. इसके 3 ऑर्बिटल्स होंगे पी सब शेल में. पी सब शेल में इसके 3 ऑर्बिटल होंगे. कैसे होंगे? एक होता है पी एक्स, एक होता है पी वाई और एक होता है पी जेड. ऐसे इसको भरते हैं. ये होते हैं, ये वाला पी एक्स होता है, ये वाला पी वाई होता है, ये वाला पी जेड होता है. किसमें? पी ऑर्बिटल. ये सारा का क्या है आपका? ये पी सब शेल है. ये एक ऑर्बिटल, ये दूसरा ऑर्बिटल और ये आपका तीसरा ऑर्बिटल. सो पी में की कैसे आए? एम एल की वैल्यू -1 से लेकर +1 तक वेरी करती थी. इस तरीके से इसके 3 ऑर्बिटल बनते हैं. आगे आता है इसकी शेप के बारे में. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. शेप होती है इसकी डम्बेल, ठीक है. जैसे आपका डम्बल होता है ना वैसे इसकी शेप होती है. ऐसे इसको ड्रॉ करते हैं हम, ठीक है. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि कई बार क्या होता है एग्जाम में पी ऑर्बिटल की शेप बनाने को आ जाती है. ये दिस इज योर पी ऑर्बिटल, ठीक है. यहाँ पे आपका z लिख सकते हैं आप, यहाँ पे आप x एक्सिस और यहाँ पे आपकी y एक्सिस, ठीक है. तो ये आपका हो गया
कौन सा स्ट्रक्चर, पी एक्स का। अब अगर आपने पी वाई का बनाना है तो पी वाई का आपका कैसे बनेगा, वो आपका ऐसे बन जाता है, ठीक है। पी वाई का आपका ऐसे बन जाता है। अगर आपने पी जेड का बनाना है तो वो आपका जेड एक्सिस की तरफ आपका इस तरीके से आ जाता है, ठीक है। तो आपने जेड एक्सिस इस तरफ को ले लिए, ठीक है। यहाँ पे आपका जेड एक्सिस इस तरफ कोई था, जेड इधर ही था ना, ये वाला जेड आपका यहीं पे रहा, एक्स आपका यहीं पे रहा, वाई आपका यहीं पे रहा। सो एक्स यहीं पे रहा, वाई यहीं पे रहा, जेड यहीं पे रहा, एक्स यहीं पे रहा, सो वाई है। सो ये आपका पी एक्स, ये आपका पी वाई और ये आपका पी जेड, ठीक है। ये थी आपकी पी एक्स ऑर्बिटल की शेप। ये काफी बार एग्जाम में पूछ लेते हैं कि ड्रॉ द शेप ऑफ पी एक्स ऑर्बिटल। तो आपने इसमें 2 लाइनें बता सकते हैं कि एल और एम एल की वैल्यू ये होती है, जिसकी वजह से इसके 3 ऑर्बिटल बनते हैं। और 3 ऑर्बिटल बनने के क्या नेम है उनके, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। और इसकी डम्बल शेप होती है और ये इसका स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे एक चीज और आती है कि ये जो आपके पी एक्स, पी वाई, पी जेड जो होते हैं, ये इनकी सिमिलर एनर्जी होती है, सेम एनर्जी होती है, ठीक है। पर्टिकुलर एनर्जी को ये बिलोंग करते हैं और इनकी सेम एनर्जी होती है। सेम एनर्जी होने की वजह से इनको हम क्या बोलते हैं, डीजेनरेट ऑर्बिटल। 1 मार्क का क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट आर डीजेनरेट ऑर्बिटल, दोज ऑर्बिटल्स विच इज बिलोंगिंग टू अ पर्टिकुलर एनर्जी शेल एंड हैव सेम एनर्जी। से पर्टिकुलर एनर्जी को बिलोंग कर रहे हैं ना ये पी ए को, पर इनकी सेम रहती है, इसलिए ये डीजेनरेट ऑर्बिटल आपके वो ऑर्बिटल होंगे बिलोंगिंग टू अ पर्टिकुलर एनर्जी शेल एंड हैव सेम एनर्जी, कॉल्ड डीजेनरेट ऑर्बिटल। सो यहाँ से हम इसकी शेप इंपॉर्टेंट है। डीजेनरेट ऑर्बिटल क्या होते हैं, डम्बेल शेप किसकी होती है, इसके 3 कहाँ से आए, एम एल की वैल्यू को पुट करके। और एस ऑर्बिटल में हमने क्या सीखा, इसकी शेप के बारे में, नोड और नोडल सरफेस के बारे में। सो ये आपके ऑर्बिटल की शेप के बारे में था। सो रेस्ट ऑफ ऑल विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। तो फिलहाल आपने इनको याद रखना है। इसके बाद वैसे आपका डी ऑर्बिटल आएगा। डी ऑर्बिटल में 5 बनेंगे, वो आपको नेक्स्ट में बताएंगे। वैसे एल और एम एल से हम उसको भी कैलकुलेट कर सकें। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेस वीडियो।